जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठ के प्रवचन करते हैं, वह कभी इस बात को नहीं बताते कि जीव आत्मा का बंधन मुक्त ही होना ही मुक्ति है। वह कभी नहीं बताते हमें कि पाप पुण्य कब तक करती है जीवात्मा, पाप पुण्य कब तक करता है मन, और उसके बाद वो आत्मा पार हो जाती है। और जब पार हो जाती है तो फिर संसार के जन्म मरण में नहीं आना पड़ता उसे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें शरीर का ज्ञान है, हम शरीर से ही सारे काम करते। मेरे पत्नी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पुत्र ने मुझे मार के भगा दिया, मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी कर दी, मेरे मित्र ने मेरे साथ गद्दारी कर दी, मेरी पत्नी ने मेरे प्यार को धोखा दे दिया, पत्नी कहती है मेरे पति ने मेरे प्यार को धोखा दे दिया। एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि शरीर तक सीमित हैं, वो शरीर तक बंधे हुए हैं। कहां तक बंधे हुए? शरीर तक बंधे हैं, शरीर से ऊपर उन्हें नहीं ले जाना चाहते। क्यों? कि इन आचार्यों का और जिन मार्गदर्शकों का जो धर्म के ठेकेदार हैं, यदि उन्हें आत्मा का ज्ञान करा दिया तो इनकी स्वतः की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस दिन जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो इन बाहरी चीजों में नहीं पड़ेगा, वो बहिर्मुखी क्रियाएं नहीं करेगा, किसी काबे के और काशी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो हर श्वास के ऊपर, हर सेकंड, हर घड़ी केवल एक बात को सोचेगा, एक बात को विचारेगा, मैं कैसे बंधन मुक्त हूं, मैं इस जीवन मरण से कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मुझे ज्ञान हो, कैसे क्यों, मैं कैसे समझूं। तो फिर वो उसे के अंदर लगन लग जाती है, और जब लगन लग जाती है तो किसी संत की शरण में जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन कर रहे थे, और आप सब जानते महात्मा बुद्ध प्रवचन जो मुक्ति के ऊपर किया करते थे, आत्मा के ऊपर किया करते थे, संसारिक किसी भी सब प्रवचन नहीं किया करते थे, किसी देवी देवता और किसी चीज पर प्रवचन नहीं किया करते थे। वो ये कहा करते थे संसारी जीव है, इनके ऊपर क्या प्रवचन करना। तो एक महाशय बड़े पढ़े लिखे और उनके पास गए और कहा, भगवान मैंने सुना है कि आप आत्मा की मुक्ति कराते हैं, आत्म मुक्ति का ज्ञान आप देते हैं, तो कृपया मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक आपका ज्ञान पाकर, आपके सानिध्य में आकर, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके मत पे चलकर कितने लोग हुए हैं जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई है। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूं, जिनका जीवन मरण समाप्त हो गया हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस सज्जन से कहा, ये पास में गांव है, आप वहां चले जाएं और वहां लोगों से पूछ लें जाकर के कि कितने लोग मुक्त हो गए हैं। वह सज्जन वहां जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि मैं वहां से आया हूं, महात्मा बुद्ध के पास से आया हूं, मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में कितने लोग मुक्त हो गए हैं। तो सब मौन खड़े हो गए, कोई नहीं बोलता कुछ भी। दूसरी जगह गया, उसने कहा कि भाई आपके यहां एक महात्मा आए हुए हैं और वो आत्मा के ऊपर प्रवचन करते हैं, आत्मा को जनाने की क्रिया करते हैं, आत्मा को जनाने की चर्चा करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा को जान लिया,
और कितने इतने ऐसे लोग हैं जो आत्मा को जानकर मुक्त हो गए हैं, आत्म बंधन हो मुक्त हो गए। उनमें से कहा कि देखो आप क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता, पर महात्मा बहुत अच्छे हैं। हमने आज तक कोई ऐसा संत नहीं देखा, ऐसा महात्मा नहीं देखा। मेरी एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था। जब मैंने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने की कल्याण हो। कुछ दिन बाद मेरी बेटी की शादी हो गई। बताओ इतने अच्छे महात्मा कहीं मिल सकते हैं? दूसरा कहने लगा मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। मैंने अरदास की, मेरी गाय ने दूध देना स्टार्ट कर दिया। मेरे घर का कलेश खत्म हो गया, मेरे अंदर से घृणा खत्म हो गई। वो सज्जन समझ गए और समझ करके वो अपने घर चले गए। जब अपने घर चले गए तो महात्मा बुद्ध संत जो होते हैं ना, उनको इस बात की टीस रहती है कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान पहुंच रहा है आगे या नहीं पहुंच रहा। तो 2-4 दिन जब वो महाशय नहीं आए तो महात्मा बुद्ध ने एक संदेश भेजा उनके पास, एक व्यक्ति भेजा और कहा कि आप जो पूछने गए थे, जो मुक्ति का ज्ञान लेने गए थे, जानने गए थे, क्या मुक्ति कितने लोगों को मिली? आपने आकर के संदेश नहीं दिया। जब वो व्यक्ति वहां गया, उस व्यक्ति को समझाया, वो व्यक्ति कहने लगा ठीक है मैं चलता हूं, और महात्मा बुद्ध के चरणों में आकर लेट गया। महात्मा बुद्ध ने कहा महाशय उठो, जो आप प्रश्न मुझसे करने आए थे क्या उसका उत्तर आपको मिला या नहीं मिला? क्या आपको पता लगा कितने लोग मुक्त हो गए? रो के कहने लगा महाराज आपकी कोई गलती नहीं है। मुक्त तो तब होता कोई व्यक्ति, तो कोई मुक्ति के लिए आता। अपने आप को जानने के लिए आता, तभी तो कोई जानता। यहां तो आपके पास कोई गाय के लिए आया, कोई बेटी के लिए आया, कोई परिवार के लिए आया, कोई खेत के लिए आया, कोई बारिश के लिए आया, कोई किस काम के लिए आया, जो जिसके लिए आया था वो मिल गया उसको। जब मुक्ति के लिए कोई आपके पास आया ही नहीं तो मुक्ति होती किसकी? तो जो हमारे जो आचार्य रहे, जो हमारे ये धर्म के ठेकेदार रहे, उन्होंने कभी भी इस बात का ज्ञान नहीं कराया कि आत्मा श्रेष्ठ है। वो केवल शरीर को ही सब कुछ बताते रहे, शरीर के ही साथ जोड़ दिया। और आज भी आप देखें, वो पूजा पाठ चढ़ावा लेते हैं, वो केवल शरीर के ऊपर ही लेते हैं। शरीरों के स्टैचू बना लिए हैं और बैठे रहते हैं, उन्हीं पर चढ़वाते रहते हैं और लेते रहते हैं। जबकि संत जो ज्ञान कराते हैं वो आत्मा का ज्ञान कराते हैं। शरीर का क्या ज्ञान कराना? शरीर का ज्ञान तो सभी को होता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय उसे शरीर का ज्ञान हो जाता है, और एंड में जब मर रहा होता है, जब शरीर छोड़ रहा होता है, तब भी उसे उसका शरीर का ज्ञान होता है, उसे उस चीज का ज्ञान नहीं होता। तो संत जो ज्ञान कराते हैं वो आत्मा का कराते हैं और आत्मा की मुक्ति कराते हैं। आत्मा की ही मुक्ति होती है, उस आत्मा का ही जीवन मरण जो है समाप्त होता है। जब आत्मा अपने आप को समझ लेती है कि सुख दुख मेरे अंदर नहीं है, सुख दुख मन के अंदर है। अच्छा और बुरा जो होता है वो मन के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता है। बेटे ने जन्म लिया वो मन के ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया वो मन के ने लिया। कोई पिता बना तो मन का बना, कोई माता बनी तो मन की बनी। कोई कष्ट आया तो मन पे आया, कोई पुरस्कार मिला तो मन को मिला। जीवन भी मन का हुआ, मरण भी मन का हो जाता है। यह संसार ही मन में आता है, संसार में ही मन आता है और चला भी मन ही जाता है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा अपने मूल को प्राप्त हो जाती है, अपने आप को जान लेती है। जैसे मुक्ति के 3 कारण हैं।
मैं आपको जो अभी क्रिया करके बताता हूं। जैसे एक दाल होती है, दाल, चाहे किसी चीज की दाल हो, आप दाल को दल दें, दलना समझ गए होंगे आप, दाल को दल दें, उसके 2 पीस हो जाएंगे, और उस दाल को आप बोना चाहें और फिर चाहें कि यह अंकुरित हो जाए, वो दाल कभी भी अंकुरित नहीं होगी। क्यों नहीं अंकुरित होगी? वो इसलिए नहीं होगी कि वो दोनों जो पार्ट थे वो अलग हो गए, ज्ञान हो गया, उसके अंदर का जो भेद था वो समाप्त हो गया। दूसरी बात, दाल को यदि भून दें, रेते में डाल करके भट्टी के ऊपर रख करके उसे हीट दे करके उसे दाने को भून दें और फिर आप खेत में डाल दें, तो कभी वो अंकुरित नहीं होगा। दल के डाल दें तो भी अंकुरित नहीं होगा, और भून के डाल दें तो भी अंकुरित नहीं होगा, और ऊपर डाल दें तो भी अंकुरित नहीं होगा। भूनने का मतलब क्या है? भूनने का जो अर्थ है कि इस आत्मा को योगा अग्नि में और वैराग्य रूपी वालू में और शबर रूपी कढ़ाई में यदि आप भून देंगे, उसे दोबारा नहीं आएगी, वो अंकुरित नहीं होगी। और दलने का जो अर्थ है, दलने का अर्थ है उसके द्वैत को छुड़ाना। मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है। जब यह ज्ञान हो जाएगा, दुख मेरे शरीर को होता है, सुख मेरे शरीर का होता है, पिता मेरे शरीर का, माता मेरे शरीर की, न मैं किसी का पिता न मेरा कोई पिता है। झूठा है सारे जग का पसारा, न हम थे किसी के न कोई हमारा। जब आत्मा को मूल का ज्ञान हो जाता है, जड़ का ज्ञान हो जाता है, अपना ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है। जन्म मरण बंधु तभी तक होता है जब तक वह आत्मा अपने आप के स्वरूप को प्राप्त नहीं करती है। मन के साथ मिलकर के वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहती है, तभी तक वो पाप करती है, तभी तक वो पुण्य करती है, तभी तक वो नरक जाती है, तभी तक वो स्वर्ग जाती है। सारी क्रिया संसार की जो होती हैं तभी तक होती हैं जब तक आत्मा का अपने आप को, अपने आप का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। आत्मा अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानती है तब तक वो जो है वो उस बात को नहीं जानती है। जो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न था, मैं समझता हूं कि उनका ये उत्तर हो गया होगा, और यदि ना भी उनकी समझ में आए और अगर कोई बात रह गई तो दोबारा प्रश्न कर दें। मुझे पूर्ण आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरु महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से आत्मा, जीव, रूप, उसका स्वरूप, इन सभी शब्दों को बड़े ही सुंदर ढंग से आपके सामने रखा है, और मुझे ऐसी आशा है कि आपकी अपनी जिज्ञासा पूरी हो गई होगी। मैं पुनः दोहराऊंगा, यदि फिर भी आपकी कोई किसी तरह की जिज्ञासा शेष है तो आप नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर उसको भेज सकते हैं। धन्यवाद।